हेलो 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 हेलो। नमस्कार साथियों, आज हम सब MBBS के छात्र छात्राएं आपके सामने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नाटक तो छोटा है लेकिन इसमें छिपा संदेश बहुत बड़ा है। हमारा मकसद है कि हम सब मिलकर अपने समाज की समस्याओं को समझें और उनके समाधान की ओर कदम बढ़ाएं। हमारे नाटक का विषय है गर्भवती महिलाओं का पोषण। चलिए आपको हम अपने नाटक के पात्र से परिचय कराते हैं। सविता बहू जो गर्भ अवस्था में है और ये उनके पति दिनेश है। सविता की सास और इस क्षेत्र की आशा बहू लक्ष्मी दीदी है। तो चलिए हम पहला दृश्य प्रारंभ करते हैं घर के माहौल से। अरे सविता, क्या हुआ तुमको? बहुत थकी लग गई हो। अरे कुछ नहीं, वो थोड़ी कमजोरी सी लग रही है। अरे तुम यहाँ आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। ठीक है। अरे अरे, इतना खाना किसके लिए लेके जा रहे हैं? माँ, आपकी सविता के लिए तो लेके जा रहा हूँ। तुम भी ना बहू, इतना खाना मत खाओ जितना ला रहा है, वरना गर्भ में बच्चा बड़ा हो जाएगा तो डिलीवरी में दिक्कत होगी। ठीक है माँ जी, मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। जैसे भी अभी आशा दीदी आने वाली है। आइए देखते हैं लक्ष्मी दीदी के आने से क्या बदलाव होता है। नमस्ते माँ जी। और सविता कैसी हो तुम? दीदी मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान सी है। आप यहाँ क्यों आए हैं? अरे अम्मा, आपकी मोहलिया ने बुलाया है मुझे। और दीदी आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अरे सविता, मैं बस तुम्हें देखने आई थी। तुम तो काफी कमजोर लग रही हो, खाना पीना नहीं खाती हो? नहीं दीदी, मैं गर्भ से हूँ ना, तो हो सकता है इससे थोड़ी कमजोरी आ गई है। अरे अरे, इसे क्यों बता रही है? मैं साइन को जाके बता दी तो नजर लगा देगी। अरे अम्मा, तुम चुपचाप से बैठो, घर में लोग आए, तुम भी ना। दीदी आप वहाँ खड़ी क्यों हैं? आपके लिए मैं चेयर लेता हूँ, आप बैठो इधर। थैंक यू दिनेश भैया। दीदी इसको तो हम दो लोगों का खाना देते हैं, माँ और बेटे दोनों के लिए। क्यों भैया? गर्भवती महिलाओं को 2 लोगों का खाना नहीं, बल्कि पौष्टिक और संतुलित आहार देना चाहिए। तो ज्यादा खाना दें या कम खाना दें? कितना दें? देखो, गर्भावस्था में महिला को ज्यादा ऊर्जा, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन की जरूरत होती है, इसलिए ये जितना खाती है उतना ही संतुलित आहार दे। वैसे दीदी, क्या डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी होता है? हाँ सविता, डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी होता है। अरे वहाँ नहीं जाना है, 4 लोग देखेंगे तो बर्थडे पकड़ेंगे। तू भी ना। अरे हाँ सविता, देखो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। पहले 3 माह में जब तुम जाओगी तो डॉक्टर तुम्हें फॉलिक एसिड की टैबलेट देगी, जिससे कि तुम्हारे बच्चे का दिमाग बढ़ेगा और तुम्हारी जांच होगी। इससे ये पता चलेगा कि आगे तुम्हारा बच्चा स्वस्थ रहे। ठीक है लिए अम्मा, अब जाने देना मुझे डॉक्टर के पास। अब गर्भावस्था 5वें महीने में क्या होता है, आशा की आती है। अरे तू गिरा गई। नमस्ते दीदी। अरे दीदी, कैसे आना हुआ आपका? मैं तो तुम्हारा हाल नहीं, तुम ऐसा हालचाल लेके गई थी पिछली बार, मेरी बहू ने वजन ही नहीं ले बढ़ा पाई। देखो कितनी पतली हो गई है। अरे पहले 3 माह में लगभग 1 किलो बढ़ता है, दूसरी बार 3 माह में उसके 5 किलो बढ़ता है। लक्ष्मी दीदी, मैं तो अपने बेबी को खूब सारा घी देता हूँ खाने को, इससे बहुत अच्छा वजन बढ़ जाए। हाँ हाँ, घी से बच्चा भी आसानी से पैदा हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं ना, ज्यादा घी खाने से बच्चा होने में आसानी नहीं होती। सभी
हो। अरे दीदी, मैं खाऊं क्या? आप लोग तो सब मुझे खाने के लिए मना ही करते हो। अरे कविता, सब कुछ खा सकती, जैसे चना, फल, फूल, हरी सब्जी। अब तुम साग पसंद है वो भी खाओ। और सुनो, अगर तुम मांस मछली खाती हो, अंडा, मछली, चिकन सब कुछ खा सकती हो। हाँ हाँ, हम अपनी बहू को सब कुछ खिलाते, लेकिन चाय नहीं देते। ऐसा क्यों अम्मा? चाय से बच्चा काला हो गया तो? अरे अम्मा, आप ही बाबरी हो। चाय पीने से बच्चा काला नहीं होता है। मैं तो इसको नारियल पानी पिलाता हूँ ताकि मेरा बच्चा खूब गोरा पैदा हो। दिनेश भैया, नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा थोड़े ना होता है। उससे माँ और बच्चे का सेहत बना रहता है। इसके नारियल पानी पिलाओ, बच्चे आपकी तरह ही काला होगा। अरे हम तो गन्ना भी खिलाते हैं। मैंने खाया था अपनी प्रेगनेंसी में, देखो गन्ने जैसा हुआ है। अरे अम्मा, अभी क्या सोचती हो? वैसे दीदी, आपके यहाँ आने का कारण क्या था? अरे सविता, मैं गई थी। मैं आई थी तुमसे पूछने, तुम डॉक्टर के पास गई हो फिर से? हाँ गई तो थी, पहले गई थी, अभी नहीं गई हूँ। नहीं नहीं, अभी भी आयरन और कैल्शियम की और तुम्हारा टीकाकरण होगा। टीकाकरण तो दीदी बच्चों का होता है, बड़ों का कब से होने लगा? हाँ हाँ दीदी, देखो मुझे भी यहाँ टीका लगा था बचपन में। हाँ हाँ, लेकिन आपकी गर्भवती पत्नी को भी लगेगा। 5वें महीने में 4 हफ्ते के अंतराल पे टीटी का 2 टीका लगवाता है। जब टीकाकरण कराएगी जच्चा, तभी तो स्वस्थ होगा बच्चा। अब गर्भावस्था का आखिरी समय आ गया है, तो आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। ओ बहू, दिन चढ़ गया है, मुझे एक कप चाय नसीब नहीं हुई है। भाई देखो, घर कितना फैला हुआ है, कौन साफ करेगा इसे? अच्छा माँ जी, कर देती हूँ, मैं चिल्लाऊं? झाड़ू वाकई में लगू ना है, झाड़ू वाकई में लगू ना है। अरे माँ, तुम क्या करवा रही हो? लो 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 इधर, आराम करो आराम करो। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? माँ जी ने ही बोला था काम करने के लिए। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ तुम जाओ आराम करो, मैं माँ से बात करता हूँ। माँ, उसके गर्भ का आखिरी महीना चल रहा है, आप उससे घर के काम ऐसे करवा रही हो? अरे वो काम नहीं करेगा तब कौन करेगा? तू। अरे माँ, इतना बड़ा बच्चा हूँ, लो मैं कर दूंगा। 25 साल का हो गया है, आज तक एक गिलास पानी नहीं लिया खुद से, चला है बीवी के काम करने, चोरू का गुलाम कहीं का। अरे अम्मा, तुम काहे खिसियाई रहती हो? अरे देखो ना, मैंने घर का चौका बर्तन करने क्या बोलते, ये तो मेरे पे ही चढ़ गया। अरे दिनेश भैया, आप भी ना, बीवी का ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि वो कुछ नहीं करेगी। वो हल्का फुल्का काम कर सकती है, हल्का फुल्का तुम चला भी करो, लेकिन अम्मा आप भी ध्यान रखो, अपनी बहू से भारी काम नहीं करवाना है, ठीक है? आज बेटा पहली बार तुमने पते की बात की, आ तुझे अदरक वाली चाय पिलाऊं? हाँ हाँ अम्मा, मैं तो शुरू से आपके पते की बात करती हूँ, आप ही हो नहीं सुनती हो। चलो अच्छी वाली चाय पिलाओ। चलो। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आती हैं, मुझे और मेरे परिवार को ढेर सारी शिक्षा देती हैं। सविता, ये तो मेरा कर्तव्य है, घर घर जाके गर्भवती महिलाओं का ख्याल रखना। और हाँ सविता, अगर तुम्हारा